हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर कमल कुमार महतो आज एक नया अध्याय पे चर्चा करेंगे। आज की अध्याय है खुशी, हैप्पीनेस। यह अध्याय यूजी सेमेस्टर 5 के छात्र छात्राओं के लिए महत्वपूर्ण है। हैप्पीनेस क्या है, खुशी क्या है, आप लोगों ने हर बात पे आपस में भी चर्चा किए हैं, सभी पारिवारिक सदस्यों के साथ चर्चा किए हैं, स्कूल कॉलेज में भी चर्चा की। खुशी हैं या तो दुखी हैं, आखिर ये है क्या चीज़, इसको कैसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे, और हमारे जो शास्त्र है वो क्या कहते हैं, उसके जो बड़ा बड़ा दार्शनिक है उन्होंने अपने दृष्टि से किस रूप से देखे हैं खुशी को। आइए इस विषय पे हम लोगों ने जानेंगे। खुशी क्या है? तो वर्तमान में रहना और संतुष्ट रहना, यही खुशी। अगर आप वर्तमान में जीना सीख गए और वर्तमान में संतुष्ट होकर जीना सकें तो खुशी को प्राप्त कर लिए। और खुशी को अपने पास में नहीं रख पाने का सबसे बड़ा कारण है वो व्यक्ति या तो पास्ट में रहता है या तो भविष्य को लेकर चिंतित रहता है। ये दोनों ही जब रहता है तो वो खुशी से वंचित रह जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा खुशी को कैसे अपने तरफ आकर्षित करेंगे। सबसे पहला चीज है कि संतुष्ट रहना, दूसरे नंबर में वर्तमान में रहना, तीसरा आभारी होना किसी के प्रति, चौथा सकारात्मक सोच लाना अपने आप में, पॉजिटिव थिंकिंग, तीसरा सकारात्मक सोचने वाले व्यक्ति के आसपास रहना। दरअसल बात यह है कि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमें बहुत सारे चीज से लड़ने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, बहुत सारे समस्या को समाधान करने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है, और कोई भी घटना को हम सकारात्मक पहलू से देखते हैं, उसके नकारात्मक पहलू से नहीं देखते। और जब भी हम सकारात्मक पहलू से देखेंगे तो हमें खुशी होगी, दुखी नहीं होंगे। और जब हम नकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो अपने आप में दुखी उत्पन्न हो जाता है। यह बात है। अब कैसे वातावरण में रहें ताकि आपको खुशी मिले? तो जहां पर व्यक्ति लोग सकारात्मक सोच वाले हैं वहां रहें। तो सकारात्मक सोच वाले के पास अगर रहेंगे तो वहां पे सकारात्मक ऊर्जा रहेगी और आपकी थॉट वैसा होगा। कुछ ऐसे भी व्यक्ति होंगे, आप लोग देखे होंगे अपने समाज में, वो हरदम रोते रहता है, कितनों भी चीज हो वो खुश नहीं रह पाता, संतुष्टि की कितनी भी वस्तु है वो उसे खुश नहीं पाता। वैसा व्यक्ति के पास आप जाइए तो आपको भी वो नेगेटिव बना देगा। इस तरह का थॉट दिया है। बहुत सारे ऐसा व्यक्ति हैं जो खुद सक्सेस नहीं हो पाए, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं। अब उनके पास आप सक्सेस के मंत्र लेके जाइए तो आपको नकारात्मक वो कर देगा, आपका ब्रेन को वो ये करेगा कि अरे वो नहीं होता। ऐसा आप लोग बहुत सारे देखे होंगे अपने गांव में कि बहुत सारे व्यक्ति हैं जो इंटरव्यू के बारे में बताते हैं, अरे इंटरव्यू ऐसा होता वैसा होता। वो आपको अंदर से अंदर वो डर देगा और आप दुखी हो जाएंगे, अरे नहीं होगा इस तरह से, क्योंकि वो व्यक्ति ही नकारात्मक है। इसीलिए आपको नकारात्मक दृष्टिकोण से दिखाएगा। तो इसीलिए नकारात्मक व्यक्ति से दूर रहिए, सकारात्मक व्यक्ति के साथ रहिए तो खुशी आपको मिलेगी। और हरदम अपने अंदर सकारात्मक सोच लाइए और किसी भी चीज को सकारात्मक दृष्टि से देखिए वर्तमान में रह के, तो आपको खुशी महसूस होगी। अब आइए हम लोग देखते हैं कि धर्मशास्त्र इसको किस दृष्टि से में देखते हैं। तो बौद्ध धर्म को देखते हैं। बौद्ध धर्म में क्या कहा गया खुशी को?
बौद्ध धर्म में कहा गया है कि आपके पास क्या है या आप कौन हैं, इस पर खुशी निर्भर नहीं करता है। यहां केवल इस बात पर निर्भर करता है कि आप क्या सोचते हैं। दरअसल इस जो अनुच्छेद है, ये जो सेंटेंस है, ये क्या बोलना चाह रहा है, ये यही बताना चाह रहा है आप लोगों को कि ये मायने नहीं रखता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कितने पैसे वाले हैं, आपकी औधा क्या है। ये शास्त्र ये बोलता है कि आप सोचते क्या है। जो साइकोलॉजी भी वही बोलता है कि अगर आप सकारात्मक सोच रखते हैं तो खुश रहेंगे, अगर नकारात्मक रखते हैं तो आप दुखी रहेंगे। यहाँ पर भी शास्त्र में भी यही कहा गया है कि आपका सोच डिपेंड करता है कि आप खुश रहेंगे या दुखी रहेंगे। चलिए, ये तो था बौद्ध धर्म का था। अब हम लोग बात करेंगे हिंदू धर्म पे। अब हिंदू धर्म में क्या कहा गया है? हिंदू धर्म ये बोलता है अपने स्वयं के कार्यों और पिछले कर्म से खुशी प्राप्त होती है। अपने स्वयं के कार्य और पिछले कर्म से खुशी प्राप्त होती है। आप क्या काम कर रहे हो और आपके किस तरह से आपकी साइको सेटिस्फैक्शन जोन बना हुआ है, इससे खुशी प्राप्त होगा या नहीं होगा निर्भर करता है। हिंदू धर्म में, हिंदू ग्रंथों में 3 प्रकार की खुशी का उल्लेख किया गया है। प्रथम है शारीरिक खुशी, दूसरा है मानसिक खुशी, तीसरा है आध्यात्मिक खुशी। शारीरिक खुशी क्या है? ये वो खुशी है जिसमें हम लोगों भोग विलास की वस्तुएं, अगर आप लोग मैस्लो का पिरामिड वाला सिद्धांत याद है तो उसमें देखिएगा बेसिक नीड, शारीरिक आवश्यकताएं, भूख, प्यास और काम, जो साइकोलॉजी में बताया गया यहाँ पर भी उसी तरह बताया गया। शारीरिक खुशी, इसमें अच्छी स्वादिष्ट भोजन, अच्छा पेय पदार्थ और काम वासना, सेक्स, इन सब चीज के माध्यम से खुशी प्राप्त करना, ये खुशी है। दूसरा मानसिक खुशी, ये अपने आप को तनावग्रस्त रखना। मानसिक खुशी में अपने आप को संतुष्ट रखना, तनावग्रस्त रहना, द्वंद्व में नहीं फंसना, ये सब चीजें मानसिक खुशी। इसके बाद आती है आध्यात्मिक। अगर आध्यात्मिक को देखें, माना आत्म संतुष्टि, आत्म तृप्ति जिसे कहते हैं, ये पॉजिटिव्स होने के लिए, खुशी पाने के लिए ये बहुत नित्यांत आवश्यक है। ये वो खुशी है जिसमें लोग, जितने व्यक्ति मोक्ष की और प्राप्ति की खुशी महसूस करते हैं। अगर मैस्लो के सिद्धांत को देखिएगा तो उन्होंने भी अपने अध्ययन में कहा है कि अंतिम जो पड़ाव होता है वो आत्मसिद्धि का होता है। तो ये रहा हिंदू ग्रंथों के अनुसार खुशी। हिंदू ग्रंथ में 3 भाग में बांटा गया खुशी को, 3 प्रकार की खुशी बताया गया। तो बेसिकली ये सब चीज है खुशी। अब ये चैप्टर क्यों पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को? तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये इसलिए यह है और इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि खुशी पैसा से नहीं खरीद सकते, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। खुशी कोई औधा पे जाके नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो आपकी आत्मा के अंदर ही है। और खुशी अगर आप नहीं प्राप्त करते हैं तो आप कितनों भी अच्छे
विद्यार्थी बन जाइए, कितनों भी अच्छे पदाधिकारी बन जाइए, कितनों भी अच्छे पद पे चले जाइए, आपकी जीवन सफल नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। क्योंकि अगर आप खुश नहीं हैं तो आपको बहुत सारे बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि हमारे बॉडी में जब सकारात्मक एनर्जी रहती है, सकारात्मक व्यूज रहते हैं, तब हमारे शरीर में टॉक्सिन कम उत्पन्न होती है। और जब हम दुखी रहते हैं, नकारात्मक रहते हैं, तब हमारे बॉडी में टॉक्सिन ज़्यादा उत्पन्न होती है और वही टॉक्सिन आगे चल के बीमारी का रूप ले लेता है। तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो अंत में यह होता है कि हम लोगों पैसा को कमाने के लिए पूरे दिलो जान से लग गए और उस समय हम शरीर को ध्यान नहीं दिए और पैसा कमा लिए। और एक समय ऐसा आया जब शरीर आपके साथ नहीं दिया तो वही पैसा को उस शरीर को ठीक करने के लिए खर्च किए और आप वहीं पे आके खड़े हो जाते जहां से यात्रा प्रारंभ किए थे, जहां से यात्रा शुरू किए थे। तो इसीलिए खुश रहना अत्यंत आवश्यक है। खुश रहेंगे तो आप अपनी जीवन को अच्छे तरह से जी सकते हैं, साथ ही आप अपने आसपास के वातावरण को अच्छा कर सकते हैं। आशा है कि आप लोगों ने इस अध्याय को समझे हैं। और और एक चीज़ है कि खुशी अगर आपके चेहरों में झलकेगी तो आप दूसरे को आकर्षित कर सकते हैं। अगर आपकी नकारात्मक होंगे, आप अंदर से दुखी होंगे, तो आप किसी को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। आशा है कि ये अध्याय आप लोगों को समझ में आया है। इतना कह के ही आज का अध्याय मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।